बीजेपी ने राइट टू हेल्थ को लेकर के गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ भाजपा और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार डंडे के जोर पर राइट टू हेल्थ प्राइवेट अस्पतालों पर लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दौरे के आखिरी दिन जोधपुर पाली रोड पर स्थित व्यास मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाओं और अस्पताल का फीता काट करके उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने टेली आईसीयू सेवा समेत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा में ससुराल से खफा एक दामाद पर पागलपन का इस कदर भूत सवार हुआ कि उसने न केवल अपने ससुराल में तोड़फोड़ की है बल्कि बेजुबान पशुओं को भी नहीं बख्शा। दामाद ने घर के पास में ही बाड़े में आग लगा दी। इसके चलते 5 मवेशी जिंदा जल गए। पीड़ित ने परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। राजधानी जयपुर में 11 दिन से लापता चल रहे एक युवक की लाश कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव दांतली गांव में एक कुएं में मिला। कुएं से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। अलवर जिले के बहरोड नगरपालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगरपालिका कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल करके विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पूर्व उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के जोधपुर में सरेआम एडवोकेट की हत्या के मामले में प्रदेश भर के वकीलों में आक्रोश है। इसी के चलते डूंगरपुर जिले में भी डूंगरपुर बार एसोसिएशन ने कोर्ट से जिला कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला बनाई। अधिवक्ताओं ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले में त्वरित जांच की मांग की है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके से अपहरण किए गए 2 लोगों के भिवानी में शव मिलने के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बिजली घर से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। राजधानी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए। इसके तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मेडिकल कॉलेज में लाइफ ऑफ साइंस एग्जीबिशन का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया। करौली में 21 फरवरी को फुलेरा, आपको बता दें कि माफ कीजिए, फुलरा दूज पर आयोजित होने वाले माली समाज के 5म सामूहिक विवाह सम्मेलन से एक दिन पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा हनुमान मंदिर से महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्थान छात्रावास परिसर तक निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग में सतर्कता शाखा में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने और प्रताड़ित करने को लेकर के डाक महासभा के तत्वावधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई की मांग की गई। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर गांव के लोगों ने बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया कि लीज धारकों की ओर से निर्धारित जगहों के अतिरिक्त बनास नदी में भी अवैध खनन किया जा रहा है, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। और ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। एक मिनट खोलेंगे अरे भाई एक सेकंड आज कोई स्टेटमेंट शादी में आया हो यार। अरे सर कोई बात लक्ष्मण जी, सर एक स्टेटमेंट दीजिए आगे क्या। भाई साहब बाहर ही आ जाते हैं ना। नहीं, मैंने कहा ना मेरे को आगे मैं वापस आऊंगा तब करूंगा। मैं कोई शादी में जा रहा हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत की सीधी तस्वीरें एक शादी समारोह में जा रहे हैं और हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा तब मैं बात करूंगा मीडिया के साथ। गाड़ी में बैठ गए। सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें हैं। कल जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिप्पणी की थी गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के और इसी पर
चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। टोंक जिले की निवाई में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी कार्रवाई की गई और दूध में मिलावट की शिकायतों के बाद फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर गुंसी इलाके के पास में दूध से भरी पिकअप को रोका और सैंपल लिए। वहीं निवाई शहर से भी घी के सैंपल लिए गए। सवाई माधोपुर जिले के गोगौर गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में गांव में निर्माणाधीन सीसी रोड के दोनों तरफ नाली निर्माण की मांग की गई। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की सरेआम दिन दहाड़े चाकुओं से हमला कर हत्या करने के मामले के विरोध में बीकानेर में भी वकीलों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और घटना पर गहरा आक्रोश प्रकट किया है। वकीलों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मृतक वकील के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। हनुमानगढ़ जिले के मधुमक्खी पालकों ने शहद की एमएसपी घोषित करने और सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन के जाट भवन से हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली। रैली के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मधुमक्खी पालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर तबेला रोड इलाके के बाशिंदे और व्यापारियों में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंच करके डीएसपी ब्रिजमोहन मीणा से उन्होंने मुलाकात की और चोरों पर लगाम लगाने की मांग करते हुए चोरी की घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चोरों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड में आग लगने से किसान की ढाणी जलकर खाक हो गई। आगजनी से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्विच रूम में लगे स्टार्टर में ब्लास्ट होने की वजह से ढाणी में आग लगी। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ओबीसी, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों ने स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन प्राप्त किए। टोंक जिले के देवली में गावड़ी हत्याकांड मामले को लेकर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महिला की हत्या के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों ने एएसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के प्रयास में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक से पुलिस की पूछताछ जारी है। कोटा में आरटीयू में परीक्षा में पास करने के एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले को लेकर कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसआईटी की टीम ने 4200 पेज का चालान आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में अब तक 3 अलग अलग केस दर्ज हुए हैं। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और छात्रा ईशा फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया जा रहा है, जहां आज से लाइफ साइंस एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसका उद्घाटन किया। एग्जीबिशन में डॉक्टर्स शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अस्पताल के सभी 44 विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाई गई हैं। राजसमंद जिले के देवगढ़ में एक नवजात की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रसूता सुनीता को उसके परिजन कल शाम सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद महिला ने सुबह बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। सीकर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर से भरी पिकअप पकड़ी है और पिकअप में 4 क्विंटल 10 किलो पनीर बरामद किया गया है। ये पूरा पनीर नकली बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नकली पनीर मामले को लेकर के पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यहां पकड़े जाने से पहले जयपुर में 7 क्विंटल नकली पनीर बेच करके गए थे। उनके 93,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। भरतपुर में 2 युवकों की हत्या कर जलाने के मामले में माकपा ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में माकपा कार्यकर्ता सीकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। माकपा कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बाड़मेर की 14 साल की मूमल मेहर के बाद अब प्रतापगढ़ की रेणुका पारगी भी क्रिकेट की सनसनी बनकर के उभरी है।
प्रतापगढ़ के रमेश तालाब गांव की रेणुका पारगी मूमल की तरह ही क्रिकेट की जबरदस्त शौकीन हैं और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे भी प्रोत्साहित करते हुए क्रिकेट का पूरा किट भिजवाया। वो भी मूमल की तरह क्रिकेट की बेहतरीन शॉट लगाती हैं। मूमल की प्रतिभा को देखकर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रेणुका के वायरल वीडियो को देखकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बच्चे को भी प्रोत्साहित किया है और क्रिकेट का पूरा किट इसके लिए भिजवाया है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा राजसमंद के बैनर तले पेंशनर्स ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा है। जिला महामंत्री गिरिजा शंकर पालीवाल ने बताया कि बजट में पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगों के बारे में कोई घोषणा नहीं होने से पेंशनर्स के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बूंदी समेत प्रदेश भर में पेंशनर समाज की अतिरिक्त पेंशन राशि देने की मांग को सीएम की ओर से बजट में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ बूंदी में सड़कों पर उतरे पेंशनर समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और अवगत करवाया। करौली के पदेवा गांव में पुलिस ने अवैध रूप से पैदा की जा रही अफीम की खेती को पकड़ा है। अवैध रूप से पैदा की जा रही अफीम को पुलिस की ओर से पकड़ते हुए कार्रवाई की गई और अवैध खेती करने वाले ग्रामीणों में इससे हड़कंप मच गया। करीब 1400 वर्ग फीट एरिया में अफीम और गांजे के पौधे लगे हुए थे, जिन्हें उखाड़कर जब्त करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। बांसवाड़ा में सोमवार दोपहर को मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आरयूआईडीपी के अधिकारी मौजूद रहे। शहर में सीवरेज कार्य को लेकर लोगों को हो रही परेशानी को लेकर मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग और जोधपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने प्रदर्शन किया है। वहीं न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा को जल्द पूरा किए जाने की मांग को लेकर बूंदी में सड़कों पर उतरे वाल्मीकि समाज के युवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के युवकों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के पचपदरा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक बाइक से जा रहा था, तभी एक बोलेरो ने उसे टक्कर मारी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर गया और हाइड्रा की चपेट में आ गया। इससे युवक की मौके पर मौत हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों और उद्योग और व्यापार जगत के साथ बैठक की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में पोस्ट बजट प्रावधानों को लेकर के उन्होंने चर्चा की और बैठक के बाद पोस्ट बजट प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कई निर्देश भी दिए। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा गांव में अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। इससे युवक के पैर में चोट लगी, जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती किया गया। लोकसभा अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर हैं। स्पीकर ओम बिरला रामगंज मंडी विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर रहे। रामगंज मंडी जाते समय दर्रा इलाके में स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। नागौर के जायल में देर रात को सड़क हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई। उनके साथ जा रहा उनका साला गंभीर रूप से घायल हुआ है। नव दंपति का 5 दिन पहले ही विवाह हुआ था। फिलहाल पुलिस इस हादसे को लेकर जांच कर रही है। यह हादसा कैसे हुआ, किस वाहन से हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। उदयपुर के बाड़ी इलाके में एक चोर दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी एक बाइक का ताला तोड़कर लेकर उससे फरार हो गया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक चोर ने पहले 2-3 गाड़ियों में चाबी लगाई। जब वह सफल नहीं हुआ तो एक निर्माणाधीन मकान के बाहर खड़ी एक मिस्त्री की बाइक का वो ताला तोड़ने में कामयाब रहा और बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होने के आरोप लगाए हैं। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पाली जिले में थाने के भीतर जो घटना हुई उससे साफ हो गया कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि माफिया और बदमाश जो चाहे जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता के हालात हैं। बाड़मेर के रत्नेश्वर महादेव मंदिर इलाके में क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों को पिस्टल की नोक और स्प्रे कर 8,31,000 रुपए लूट लिए। मौके से भागने में कामयाबी रहे।
पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। इस तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एसएचओ का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव के पास मोरन नदी में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसे मोर्चरी में रखवाया। दौसा में कोचिंग स्टूडेंट की ओर से सुसाइड का मामला सामने आया। छात्र की शिनाख्त मोहित मीणा के तौर पर की गई। हॉस्टल के पास एक मकान में किराए पर रह रहा था। यह मामला राजपूत हॉस्टल के पास का है। तो लोगों को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र का शव फंदे से लटका हुआ था। पुलिस की माने तो मकान की कुंडी अंदर से बंद थी। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गृहमंत्री के तौर पर सीएम का बयान षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। जब न्यायालय शेखावत को क्लीन चिट दे चुका है, फिर सीएम क्यों उन्हें अभियुक्त करार दे रहे हैं। वहीं राठौड़ ने सीएम को शब्दों का चयन सोच समझकर करने की भी हिदायत दी है। जयपुर की शेरनी सुहासिनी अब कोटा की शान बनेगी। साल 2016 से जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रही शेरनी सुहासिनी को आज आखिरकार कोटा के लिए रवाना किया गया। कोटा में नवनिर्मित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इस शेरनी को भेजा गया है। शेरनी सुहासिनी को एक साथी के तौर पर रखने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर में फ्रांस से आए कपल एरिक और गैब्रियल ने अग्नि को साक्षी मानकर सनातन संस्कृति के अनुसार शादी की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए और जीवन साथी बने। राजशाही साफा पहनकर आए और दुल्हन के द्वार पर आकर उन्होंने तोरण मारा। वहीं दुल्हन बनी गैब्रियल ने लाल सुर्ख रंग की बरी पहनकर 16 श्रृंगार कर मंडप में दुल्हन पहुंची। दूल्हे के स्वागत में मारवाड़ की परंपरागत गालियां भी गाई गई। सीकर में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में अब पीड़ितों ने धरना शुरू कर दिया। पीड़ित लोग आरोपियों के गांव पनलावा पहुंचे और वहां पर उनके घर के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि सीकर में नक्शा एवरग्रीन नाम से एक कंपनी चलती थी जो 20,000 लोगों से 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी करके फरार हो गई। कंपनी ने गुजरात के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस कंपनी के फरार होने से इलाके के बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उदयपुर में ग्रामीणों ने रोजाना 3 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। ग्रामीणों की ओर से देवारी ग्रेड सेपरेट से जुड़े मार्गों पर अंडरपास, सर्विस रोड, आरयूबी निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने धरने के लिए ग्रेड सेपरेट चौराहे के निर्माणाधीन पुल को चुना है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द चारों मांगे अगर उनकी नहीं मानी गई तो अगले महीने G20 के मेहमानों को वे काले झंडे दिखाएंगे। साथ ही हाईवे पर काले झंडे लगाने की तैयारी भी की जा रही है। राजसमंद के भीम कस्बे में 5 साल की लड़की का घर से अपहरण किया गया था, जिसे अब पुलिस की तरफ से बरामद कर लिया गया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जल्द खुलासा करेगी। राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने बच्ची के अपहरण का खुलासा करते हुए आरोपी हिम्मत सिंह को डिटेन किया, जिससे पूछताछ जारी है। आरोपी पुलिस से पूछताछ आपको बता दें कि आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एसीबी की कोटा स्पेशल यूनिट ने सवाई माधोपुर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने पदस्थापित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके ऑफिस में 50,000 रुपए की रिश्वत देते हुए टैग किया है। पुलिस ने अधिकारी के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। चित्तौड़गढ़ में प्रतापनगर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं ठाकुर जी के साथ फाग खेलने पहुंची, जहां पर भजनों की धुनों पर महिलाओं ने जमकर ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल से होली खेली। चूरू जिले के तारानगर में सोमवार को एक एक्सयूवी वाहन से युवक के अपहरण के बाद एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर जिले भर में ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई। जल्द से जल्द गाड़ी बरामदगी की मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ में चल रहे महाशिवरात्रि मेले के भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
उदयपुर के जावर माइंस थाना इलाके में अनियंत्रित मिनी ट्रक ने एक बुजुर्ग अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव के पास मोरन नदी में युवक का शव मिला है। युवक का सिर पत्थरों से कुचला गया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के मसीसर इलाके की कालियासर पंचायत की ढाणी बुरड़कड़ान के रहने वाले नायब सूबेदार देवकरण देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जोधपुर में बीच सड़क पर हुई अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ उदयपुर में भी उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आए दिन वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। प्रतापगढ़ की रघुनंदन वाटिका में जिला पालीवाल समाज के तत्वावधान में पालीवाल क्षेत्रीय संगठन मेवाड़ मालवा वागड़ का पदभार और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज के प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत बोरवट के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 22 फरवरी से शुरू होने वाली 5 दिवसीय गो कृपा कथा की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वैदिक गुरुकुल में आयोजित की गई इस पत्रकार वार्ता में वेद लक्षणा गो संदेश यात्रा और कथा से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या मामले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इसी कड़ी में वकीलों ने एक दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई। वहीं परिजनों की ओर से तीसरे दिन भी शव उठाने से इनकार किया गया। साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट मुआवजे की मांग को लेकर धरना जारी है। करौली में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस ने एक्शन लिया। कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की फसल को पुलिस की तरफ से नष्ट किया गया। केला देवी रोड के पास की घटना बताई जा रही है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में सुबह सफारी करने आए पर्यटकों को लेपर्ड की साइटिंग हुई है। सदर गेट से 3 किलोमीटर आगे करना का बास एनिकट के पास काफी देर तक लेपर्ड पर्यटकों की गाड़ी के आगे पीछे घूमता रहा। अलवर के बांसुर में नहर का पानी लाने के लिए नहर आंदोलन की पदयात्रा बांसुर पहुंची। 28 तारीख को ज्ञापन देने के लिए भारी संख्या में जयपुर में मौजूद रहने का आश्वासन दिया गया। समूचे क्षेत्र में नहर आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता है। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2011-12 में ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, मगर भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब जो पंचायतें वंचित हैं उनमें ग्रामीण रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू होगी। एडीजी क्राइम दिनेश अमन उदयपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अन्वेषण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध की स्थिति को जानने के साथ ही ताजा हालातों को लेकर और हाल ही में पेपर लीक केस के बारे में भी समीक्षा की है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा में 9 क्विंटल से ज्यादा अवैध डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। अलवर के जरोली गांव में पप्पू की ढाणी में गोकशी का मामला सामने आया, जिसमें गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर 4 आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में सरकारी कार्यालयों में कामकाज आज ठप रहा। दरअसल बजट में मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है और ऐसे में मंत्रालय के कर्मचारियों की ओर से कामकाज को ठप करने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक आधे दिन का पूरा कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर्मचारियों की ओर से किया गया है। राजधानी जयपुर में पंचायत समिति सदस्यों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर में पंचायत समिति के सदस्य जुटे और लंबित मांगों के लिए दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर उन्होंने पहुंच करके प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पंचायत समिति सदस्यों के प्रशासनिक अधिकार, विकास की राशि बढ़ाने समेत अनेक मांगों के साथ ही न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए किए जाने की भी मांग है। राजधानी जयपुर में स्कूल प्रबोधकों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर स्कूल प्रबोधक शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए। बड़ी तादाद में स्कूल प्रबोधकों ने शहीद स्मारक पर पहुंच करके प्रदर्शन किया। बजट में अपनी मांगें पूरी नहीं होने से नाराज प्रबोधकों की ओर से ये प्रदर्शन था। विभिन्न मांगों पर 2 प्रमुख मांगों को लेकर के प्रबोधक नाराज बताए जा रहे हैं।
सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों पर मुद्दा गर्मा गया है। उपेंद्र यादव बोर्ड चेयरमैन को पेपर लीक से जुड़े सबूत देने के लिए पहुंचे। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मामले में सफाई दी गई। कहा गया कि पेपर लीक केवल एक अफवाह मात्र है। हालांकि एसओजी में इसे लेकर एक परिवाद दायर किया गया है। जयपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। जेडीए ने जोन 13 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। 2 अलग अलग जगहों पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। आपको बता दें कि करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी, जहां जेडीए ने ग्रेवल सड़क बाउंड्री वाल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। भरतपुर में आरोपी श्रीकांत के परिवार के समर्थन में उतरी सांसद रंजीता कोली। सांसद कोली ने पुलिस एक्शन पर राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में सांसद रंजीता कोली ने युवकों को चलाने के आरोपी श्रीकांत के परिवार से मारपीट करने का जिक्र पुलिस की तरफ से आरोप लगाते हुए किया। गर्भपात के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की भी उन्होंने मांग की है।